लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा आज एसआईटी के सामने होंगे पेश। हिंसा वाली जगह पर मौजूद नहीं होने का 100 लोगों के हस्ताक्षर वाला हलफनामा भी पेश करेंगे। आशीष मिश्रा का दावा हिंसा वाले दिन बलबीरपुर में था मौजूद। एसआईटी के सामने सबूत के तौर पर वीडियो और तस्वीरें भी करेंगे पेश। आज एसआईटी के सामने पेश होंगे आशीष मिश्रा। आशीष के भाई अविताज मिश्रा ने कहा एफिडेविट के बारे में नहीं पता, लेकिन आज आशीष बिल्कुल होगा पेश। जैसे ही आएगा वैसे ही एसआईटी के सामने पेश होगा। ये हम लोग का पूरा मतलब सहयोग करने का ही इरादे से वो है। हम लोग का कोई मुंह छुपा के या छुप के और कोई काम नहीं है। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में एक्शन में पुलिस। आशीष मिश्रा के घर पर चिपकाया पोस्टर। आज 10 बजे बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। लखीमपुर खीरी हिंसा में सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी सरकार। कल सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार से मांगी थी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट में आरोपियों और पीड़ितों की मांगी जानकारी। हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया था संज्ञान। लखीमपुर हिंसा मामले में डीजीपी ने पर्यवेक्षण समिति बनाई। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए पर्यवेक्षण समिति में 2 आईपीएस अधिकारियों को किया गया है शामिल। हिंसा पर दर्ज मामलों की निगरानी करेगी 9 सदस्यीय समिति। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल होंगे समिति के अध्यक्ष। लखीमपुर हिंसा की जांच तेज। पुलिस वीडियो की करा रही है फॉरेंसिक जांच। कॉल रिकॉर्ड की भी हो रही है जांच। राकेश टिकैत ने एक बार फिर साधा सरकार पर निशाना। कहा फिर से संघर्ष की ओर बढ़ रही है। किसानों से बात कर सरकार निकाले समाधान। लखीमपुर हिंसा का एक और चश्मदीद सामने आया। प्रदीप गुप्ता ने कहा गाड़ियों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था। तो सभी गाड़ियों पर अटैक हुआ। सभी गाड़ियों पे कुछ ना कुछ निशान आए हैं और एक गाड़ी थी हमारे एक गाड़ी के आगे उसकी फिएट है तो उसको बुरी तरीके से तोड़ा गया। उसके आगे के शीशे तोड़े गए, साइड के शीशे तोड़े गए हैं, बैक के शीशे तोड़े गए। उन पर तो ऐसा हुआ कि जैसे जानलेवा हमला होता है। आज बहराइच के दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। लखीमपुर में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। लखीमपुर हिंसा में 4 दिन बाद 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने लव कुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। यूपी पुलिस के पास लखीमपुर खीरी हिंसा के आधा दर्जन से ज्यादा वीडियो मौजूद है। वीडियो के आधार पर जांच जारी है। रिपब्लिक नेटवर्क से लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार के परिवार ने की बात। सरकार से इंसाफ देने की लगाई गुहार। साथ ही सरकारी नौकरी और मदद की मांग की। महाराष्ट्र में फैले ड्रग्स के जाल के खिलाफ एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी। इस साल एनसीबी ने 12 ड्रग्स गैंग का किया भंडाफोड़। 300 पेडलर्स और सप्लायर्स को किया गिरफ्तार। आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद दाखिल की गई है याचिका। ड्रग्स केस में आर्यन की जमानत का विरोध करेगी एनसीबी। सभी आरोपियों की जमानत का विरोध करेगी। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल। आर्यन समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 14 दिन की जेल में रहेंगे आर्यन समेत 8 आरोपी। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने आर्यन की गिरफ्तारी को बताया निराधार। कहा जांच में सहयोग करेंगे आर्यन। प्रतीक और आर्यन के बीच नहीं हुई ड्रग्स को लेकर कोई बात। आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे की कोर्ट में दलील। कहा आर्यन के बैग की तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला है। आर्यन को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। किला कोर्ट में एनसीबी की दलील। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है एनसीबी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार हुए। ड्रग्स केस में जारी है जांच। एनसीबी को लेकर अचित कुमार की कस्टडी। 9 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में अचित कुमार। आरोपी अचित कुमार को किला कोर्ट ने हिरासत में भेजा। सामाजिक कार्यकर्ता नीरज यादव का रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर बड़ा दावा। कहा 1 तारीख को ही मिल गई थी ड्रग्स की जानकारी। मेरे ही इनपुट के बाद मनीष ने एनसीबी से किया कोऑर्डिनेट। स्क्रीनशॉट्स और वीडियो कॉल भी किए शेयर। भारतीय वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस है आज। 8 अक्टूबर 1933 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। हिंडन एयरबेस पर भव्य कार्यक्रम में वायुवीरों ने दिखाया अपना दम। आसमान में वायुवीरों ने दिखाई अपनी ताकत। कार्यक्रम की शुरुआत में पैराग्लाइडिंग से हुई। 6000 फीट की ऊंचाई से पैराजंपर्स ने विमान से लगाई छलांग। वायुसेना की परेड में इस साल 343 जांबाज और 4 स्क्वाड्रन ने लिया हिस्सा। जितेंद्र शर्मा की अगुवाई में निशान टोली ने परेड की।
कमांडर निखिल मल्होत्रा की अगुवाई में 155 एयरक्राफ्ट ने वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। चारों स्क्वाड्रन का वायुसेना प्रमुख ने निरीक्षण किया। वायुसेना दिवस के कार्यक्रम में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना एडमिरल करमबीर सिंह समेत जनरल बिपिन ने भी लिया हिस्सा। पूरे कार्यक्रम में कोरोना नियमों का किया गया पालन। वायुसेना दिवस पर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, भारतीय वायुसेना के साहस की प्रशंसा की। रक्षा मंत्री ने लिखा, हमें अपने वायु सैनिकों पर गर्व है। कश्मीर में हमलों के लिए हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कर रही है पाक एजेंसियां। घाटी में हालात बिगाड़ने की साजिश, सूत्रों के हवाले से खबर। नागरिकों पर हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा एजेंसियां, दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी। अनंतनाग में आतंकियों ने ग्रेनेड से अटैक किया। सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हुआ, हमले में कोई घायल नहीं। ग्रेनेड अटैक के बाद इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कश्मीर में मारे गए शिक्षक दीपक चंद का आज होगा अंतिम संस्कार। कायराना हरकत पर लोगों में आक्रोश। श्रीनगर में पिछले 3 दिन में अलग अलग आतंकी हमलों में 5 लोगों की मौत हुई है। आतंकी आम लोगों को बना रहे हैं निशाना। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की आतंक पर 2 टूक, कहा आतंक पर कड़ा एक्शन लेगी सरकार। कश्मीर में आतंकी हमलों की विदेश मंत्रालय ने की निंदा, कहा कश्मीर में निर्दिष्ट लोगों की हत्याएं सीमा पार आतंकवाद पर चिंता को उजागर करती हैं। घाटी में आतंकियों के निशाने पर अल्पसंख्यक। श्रीनगर में हिंदू और सिख शिक्षकों को मुस्लिम टीचर से अलग करके मारी गई गोली। घटना के वक्त स्कूल में मौजूद थे 4-5 टीचर। श्रीनगर आतंकी हमले के चश्मदीद आए सामने। रिपब्लिक भारत से कहा, टारगेट करके मारी गई गोली, साथ ही टीचर्स का रो रो कर बुरा हाल। अरुणाचल सीमा पर भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबरें। पिछले हफ्ते एलएसी पर कुछ घंटों तक हुई थी झड़प, सूत्रों के हवाले से खबर। आज गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे। अपने पैतृक शहर मानसा भी जाएंगे अमित शाह। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा आज। रक्षा औद्योगिक गलियारे की समीक्षा करेंगे राजनाथ सिंह। योजना के लिए 1480 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है सरकार। उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह चारधाम ऑल वेदर सड़क परियोजना समेत कई योजनाओं की करेंगे समीक्षा। 12,000 करोड़ की लागत से 989 किलोमीटर की सड़क पर हो रहा है काम। राजस्थान के सीएम गहलोत आज बल्लभ नगर जाएंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज देहरादून में किसानों के समर्थन में हरीश रावत का उपवास। गांधी मूर्ति के नीचे दोपहर 12 बजे करेंगे उपवास। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आज भरेंगे नामांकन। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में भरेंगे नामांकन। आजेडी में घमासान जारी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तेज प्रताप और मीसा का नाम नहीं। बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में मतदान आज। 35 जिलों के 50 प्रखंडों में मतदान। फर्जी दस्तावेज के मामले में आजम खान के खिलाफ आज सुनवाई। 2 अन्य मामलों में भी अदालत करेगी सुनवाई। आम जनता को फिर लगा महंगाई का झटका। आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। 30 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी। देश के 26 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंची। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में पेट्रोल 100 रुपए लीटर पार। आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा आज। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उपहार सिनेमा अग्निकांड में सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में आज आ सकता है फैसला। नेशनल डिफेंस एकेडमी की तर्ज पर अब मिलिट्री कॉलेज और सैनिक स्कूलों में भी मिलेगा लड़कियों को प्रवेश। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर पटना में होगा कार्यक्रम। नवरात्र का आज है दूसरा दिन। मां दुर्गा की ब्रह्मचारिणी रूप की हो रही है पूजा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी देशवासियों को दूसरे नवरात्र की शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में हुई मां की भव्य आरती। गुजरात सरकार ने सोसाइटी में नवरात्र उत्सव मनाने की अनुमति दी। 400 लोगों के उत्सव में शामिल होने की इजाजत। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में दुर्गा पंडाल में पुलिस, पीडब्ल्यूडी, दमकल समेत नगर निगम विभाग के अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे। बलूचिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर में हिंदू समुदाय मना रहा है नवरात्रि। देश में 205 दिन बाद कोरोना के एक्टिव मामलों में आई कमी। देश में इस वक्त 2,40,221 एक्टिव केस।
केरल में नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप। बीते दिन केरल में 12,288 नए केस सामने आए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने चंद्रशेखर आजाद पार्क में अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। महाराष्ट्र के ठाणे में सेब से भरा ट्रक पलटा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बुलंदशहर में किसान के साथ दिन दहाड़े लूट, स्कूटी सवार बदमाश पैसे लूटकर भाग गए। दिल्ली के ओखला में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में धुएं का गुबार फैला। यूपी के संभल में तेज रफ्तार कार का कहर, अनियंत्रित कार सड़क पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत, 1 घायल। यूपी के कुशीनगर में संदिग्ध महिला ने अस्पताल में किया हंगामा, अस्पताल में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज की। बिहार के गया में 9 बदमाश गिरफ्तार, लूट के मामले में हुई कार्रवाई। राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस नेता की पिटाई का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण कर रेप के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। उन्नाव में महिला कांस्टेबल का घूस लेने का वीडियो वायरल, एसपी ने किया सस्पेंड। बिहार के सुपौल में कोसी में नहाने गए 4 युवक तेज धार में बहे, ग्रामीणों ने 3 को बचाया, 1 की तलाश जारी। रामपुर में 21 लाख की चोरी सीसीटीवी में कैद, पीड़ित परिवार का पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी, पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा, रेप के बाद गला दबाकर हुई थी हत्या। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को मिली सफलता, पुलिस ने एक हाईटेक साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। अमेरिका में भारत का नाम रोशन करना चाहता है इंदौरी मिल्खा, लेकिन नहीं मिल रहा है वीजा, भारत सरकार ने से मांगी मदद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल, कारीगरों के लिए प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। यूपी के बुलंदशहर में एसडीएम संजय सिंह की अनोखी विदाई का वीडियो सामने आया। एसडीएम को दूल्हे की तरह घोड़े बग्गी में सवार करके विदाई दी गई। एयरफोर्स डे के मौके पर ओडिशा के कलाकार शाश्वत रंजन साहू ने माचिस की तीलियों से बनाया वेस्ट एंड वापीटी का एक मॉडल। यूपी के अंबेडकर नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में ठेकेदार बरत रहा लापरवाही, दीवारों पर जगह जगह सीलन होने के बावजूद रंगाई पुताई का काम चालू। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 8 प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान की, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई का दिया आदेश। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने रचा इतिहास, सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी अंशु। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने जीते 2 पदक, 59 किलोग्राम में सरिता मोरे और ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, स्वीडन की सारा योहाना लिंडबर्ग को 8-2 से हराया। भूकंप के झटकों से दहली जापान की राजधानी टोक्यो, रिक्टर स्केल पर 6.1 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप के बाद हालांकि प्रशासन ने सुनामी की अलर्ट जारी नहीं किया, एहतियातन बुलेट और लोकल ट्रेन सेवाओं को रोका गया। स्पेन में पिछले 3 हफ्तों से धधकते लावा ने उड़ाई प्रशासन की नींदें, आसमान में फैले धुएं की वजह से एक बार फिर एयरपोर्ट को करना पड़ा बंद। एलएसी पर चीन को विदेश मंत्रालय की 2 टूक, कहा चीन के उत्तेजक व्यवहार और एक तरफा कार्रवाई से क्षेत्र में शांति भंग हुई है, वार्ता से विवादित मुद्दों पर सहमति बढ़ाई चीन। भारत अमेरिका आतंक, कोरोना समेत कई मुद्दों पर साथ, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा हम केवल साथ काम कर रहे हैं बल्कि दुनिया की बेहतरी के लिए भारत और अमेरिका के साथ साझा लक्ष्य हैं। रूस से S-400 खरीदने पर अमेरिका ने जताई चिंता, भारत ने कहा बातचीत से निकालेंगे समाधान। भारत के कड़े रुख के बाद ब्रिटेन ने बदले नियम, भारत से जाने वाली वैक्सीन ले चुके यात्रियों को नहीं होना होगा क्वारंटीन। अमेरिका में फाइजर ने 5 से 11 साल के बच्चों में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी मंजूरी। फाइजर का दावा, अगर नियामक सहमत होते तो शॉट्स कुछ ही हफ्तों में शुरू हो सकते हैं। अफगान अप्रवासियों का दिल बहलाने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने किया डांस, शरणार्थी कैंपों का वीडियो सामने आया। थाईलैंड में बाढ़ प्रभावित रेस्तरां बना लोगों का आकर्षण का केंद्र, लोग दूर दराज से रेस्तरां में आ रहे हैं खाना खाने।